रास बिहारी भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान उन गोपियों के साथ नृत्य, हास, विलास, विलसती इस प्रकार भगवान लीला करने लगे तो गोपियों को थोड़ा मान हो गया कि हम बड़ी सौभाग्यशालिनी हैं। क्यों? बोले गोविंद हमारे वश में, हम जैसा चाहती हैं वैसा ये करते। हम कहती हैं बैठ जाओ तो बैठ जाते, हम कहती हैं कि उठ जाओ तो ये उठ जाते, हम थक जाती हैं तो ये हमारा चरण दबाते, मुझे प्यास लगती है तो ये मुझे पानी पिलाते। और रासलीला में भगवान कृष्ण ने ऐसी ही सेवा गोपियों की। किसी गोपी के केश खुल जाएं तो भगवान उन गोपी के केश को बटोर कर चोटी बना देते। पाटी पारत मांग समारत, बड़ी रसमयी लीला। गोपियों को थोड़ा मान हो गया कि मैं बड़ी सौभाग्यशालिनी हूं। तो भगवान ने उन गोपियों के मान को दूर करने के लिए, उनके गर्व को दूर करने के लिए भगवान रास मंडल से अंतर्धान हो गए। और भगवान जब रास मंडल से अंतर्धान हो गए, लीला चल रही थी, अचानक भगवान गायब। भगवान को क्या है, कहीं भी गायब हो जाए, कहीं प्रकट हो जाए। भगवान जब रास मंडल से अंतर्धान हो गए तब गोपियां व्याकुल होकर के इधर उधर दौड़ने लगी, कृष्ण कहां गए, कृष्ण कहां गए। और राधा रानी को लेकर के भगवान गए। आगे जाने पर श्री राधा रानी को भी छोड़ दिया, वहां से भी भगवान अंतर्धान हो गए। अब उधर राधा रानी अकेले भटक रही, इधर जमुना के पुलिन में गोपियां भगवान को ढूंढ रही। बड़ी करुण स्थिति प्रकट हुई रासलीला में। गोपियां वृक्षों से पूछने लगी, हे पीपल तुमने मेरे कृष्ण को देखा? हे तुलसी तूने मेरे कृष्ण को देखा? कश्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, गोविंद के चरणों से प्रेम करने वाली, हे तुलसी तूने मेरे कृष्ण को देखा? ऐसे करती हुई गोपियां ढूंढ रही थी। तब तक उधर से श्री राधा रानी आ गई। राधा रानी को देखकर गोपियों के हृदय में थोड़ा धैर्य आया। फिर श्री राधा रानी के नेतृत्व में गोपियां भगवान को ढूंढने लगी। और ढूंढती कहां है? देखो ये बड़ा दार्शनिक विषय भी है। भगवान को ढूंढ करके तो कोई पा नहीं सकता। किसी भी कीमत पर कोई कितना भी ढूंढे, भगवान को ढूंढ करके कोई नहीं पा सकता। हां ये जरूर है कि भगवान को ढूंढने में मजा आता है, मजा तो पा सकता है, लेकिन ढूंढ करके भगवान को पा जाए ये बड़ा मुश्किल है। जब तक भगवान न चाहे तब तक उनको कोई ढूंढ नहीं सकता। लेकिन हां भगवान को ढूंढने की अगर इच्छा हो और व्यक्ति ढूंढने के लिए अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार प्रयास करता रहे तो उसको इस ढूंढने में जो मजा आता है वो मजा अद्भुत है, वही भक्ति है। बिंदु जी महाराज कहते हैं, जो साबरे को सदा ढूंढता है, 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 उसे एक दिन सावरा ढूंढता है, उसे एक दिन सावरा ढूंढता
ढूंढने में मजा ढूंढता है, वो इस ढूंढने में मजा ढूंढता है, जो इस सांवरे को सदा ढूंढता है, जो इस सांवरे को सदा ढूंढता है। अरे दिल जिसे कुल जहां ढूंढता है, अरे दिल जिसे कुल जहां ढूंढता है, वो तुझ में है फिर तू कहाँ ढूंढता है, वो तुझ में है फिर तू कहाँ ढूंढता है, जो से सांवरे को सदा ढूंढता है, जो से सांवरे को सदा ढूंढता है। मिला उसका वो दिल मिला ढूंढता है, 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 जुदा उससे है जो जुदा ढूंढता है, जुदा उससे है जो जुदा ढूंढता है, जो से सांवरे को सदा ढूंढता है, जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है। ये ना पूछो पतित बिंदु क्या ढूंढता है, ये ना पूछो पतित बिंदु क्या ढूंढता है, ये ना पूछो पूछो, ये ना पूछो पूछो, ये ना पूछो पतित बिंदु क्या ढूंढता है, ये ना पूछो पतित बिंदु क्या ढूंढता है, पतित बंधु जी का पता 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 ढूंढता है, जो से सांवरे को सदा ढूंढता है, जो से सांवरे को सदा ढूंढता है, उसे एक दिल सांवरा ढूंढता है, उसे एक दिल सांवरा ढूंढता है, जो से सांवरे को सदा ढूंढता है, जो से सांवरे को सदा ढूंढता है, सदा ढूंढता है, सदा ढूंढता है। बोलो श्री रास बिहारी भगवान की जय 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 श्री राधे। श्याम। जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है। ढूंढने की शुरुआत तो जीव से होती है, लेकिन इस ढूंढने के क्रम का समापन परमात्मा के द्वारा होता है। हमारे ढूंढने का कोई परिणाम नहीं होता,
अंत में भगवान ही हमको ढूंढ लेते हैं, हम तो उनको ढूंढ करके थक जाते हैं। गोपियां ढूंढ करके थक गईं और रोने लगी। रुरुदुः स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान कृष्ण के दर्शन की लालसा में गोपियां रोने लगी और रो रो करके गोपियों ने एक गीत गाया। इस गीत का नाम है गोपी गीत। रो रो करके गोपियों ने अपने मनोभाव को व्यक्त किया। गोपियां कहती हैं, हे श्याम सुंदर, आप अगर नहीं आओगे तो हमारे प्राण चले जाएंगे। आपने बार बार हमारी रक्षा की है तो आज भी आप मेरी रक्षा करो। और रो रो करके गोपियों ने पुकारा। जब रो करके गोपियों ने पुकारा तो भगवान वहीं प्रकट हो गए। तासामाविरभूत छौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबरधर स्रग्वी साक्षान मन्मथ मन्मथः। करोड़ों करोड़ों कामदेव के दर्प का दलन करने वाले भगवान श्री कृष्ण उन गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। लेकिन कब? बोले जब गोपियां भगवान की लालसा में रोने लगी। रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान का मिलना असंभव नहीं है। इसी दुनिया में, इन्हीं परिस्थितियों में लाखों भक्तों को, करोड़ों भक्तों को भगवान मिले। सूर को मिले, रहीम को मिले, रसखान को मिले, मीरा को मिले, तुकाराम को मिले, नामदेव को मिले, करमेती बाई को मिले, कर्मा बाई को मिले, माधव दास को मिले, रामानुजाचार्य को मिले, किसको नहीं मिले। इन्हीं परिस्थितियों में, इसी संसार में। लेकिन कब मिले? बोले जब परमात्मा से मिले। प्राप्त करने की सच्ची लालसा होना कठिन है, सच्ची लालसा नहीं हो। लालसा जिस दिन सच्ची उत्पन्न हो जाएगी फिर दुनिया का सारा काम बंद। पहले भगवान मिले तब दूसरा काम। और ऐसी स्थिति जिस दिन उत्पन्न हो जाएगी तो भगवान तुम्हारी आंखों के सामने खड़े मिलेंगे, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसी उत्कट लालसा जब उत्पन्न हो तब। इसीलिए बिंदु जी ने कहा, बिंदु जी का एक बड़ा सुंदर पद है। बिंदु जी कहते हैं भगवान को प्राप्त करना कठिन नहीं है, भगवान को प्राप्त करने की सच्ची चाह होना कठिन। और जिस दिन वो चाह उत्पन्न हो जाए, उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा, परमात्मा उसी दिन जाहिर जरूर होगा। जिस दिन उल्फत नशे का सुरूर हो जाए, परमात्मा उसी दिन प्रकट हो जाएगा। उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा, 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 परमात्मा उसी दिन, परमात्मा उसी दिन जाहिर जरूर होगा, परमात्मा उसी दिन जाहिर जरूर होगा। उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा, उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा। अधमों की अधमता पर खुश हो अधम उदाहरण, अधमों की अधमता पर खुश हो अधम उदाहरण, फिर क्यों न अधम
उल्फत न सेक जिस दिन सच्चा सुरूर होगा। उल्फत न सेक जिस दिन सच्चा सुरूर होगा। हर से में उसी की सूरत उस दिन झलक पड़ेगी। हर से में उसकी सूरत उस दिन झलक पड़ेगी। जिस दिन दुई का पर्दा, जिस दिन दुई का पर्दा इस दिल से दूर होगा। जिस दिन दुई का पर्दा इस दिल से दूर होगा। उल्फत न सेक जिस दिन सच्चा सुरूर होगा। उल्फत न सेक जिस दिन सच्चा सुरूर होगा। लग जाएगी जो उसके कदमों की एक ठोकर। लग जाएगी जो उसके कदमों की एक ठोकर। पापों का सख्त पुतला, पापों का सख्त पुतला पल भर में चूर होगा। पापों का सख्त पुतला भर भर में चूर होगा। उल्फत न सेक जिस दिन सच्चा सुरूर होगा। उल्फत न सेक जिस दिन सच्चा सुरूर होगा। करियसु बिंदु यूं ही बरसेंगे तो विरासत। करियसु बिंदु यूं ही बरसेंगे तो विलास। वो करियसु बिंदु यूं ही बरसेंगे तो विरासत। करियसु बिंदु यूं ही बरसेंगे तो विलास। बंदे के सामने वो, बंदे के सामने वो हाजिर हुजूर होगा। बंदे के सामने वो, हाजिर हुजूर होगा। बंदे के सामने वो हाजिर हुजूर होगा। बंदे के सामने वो हाजिर हुजूर होगा। उल्फत न सेक जिस दिन सच्चा सुरूर होगा। उल्फत न सेक जिस दिन सच्चा सुरूर होगा। परमात्मा उसी दिन जाहिर जरूर होगा। परमात्मा उसी दिन जाहिर जरूर होगा। उल्फत न सेक जिस दिन सच्चा सुरूर होगा। उल्फत न सेक जिस दिन, उल्फत न सेक जिस दिन, उल्फत न सेक जिस दिन जाहिर जरूर होगा। श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं, लग जाएगी जो उसके कदमों की एक ठोकर। पापों का सख्त पुतला पल भर में चूर होगा। गर अस्त्र बिंदु यूं ही बरसेंगे तो बिलाशक। बंदे के सामने हाजिर हुजूर होगा। गोपियां जब भगवान के वियोग में रोने लगी तो भगवान वहीं प्रकट हो गए उनके सामने। तासामाविर्भूत छौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबरधर स्रग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथः। करोड़ों करोड़ों कामदेव के दर्प का दलन करने वाले भगवान वहां प्रकट हो गए। ये काम विजय लीला है, इसका संकेत बोले यही शब्द मन्मथ मनमथा, ये भगवान का नाम है। मनमथ मनमथा ये नाम आपने कभी नहीं सुना होगा। गोविंद कृष्ण मुरारी माधव तो सब सुना ही है, लेकिन यहां पर सुखदेव जी भगवान का नामकरण कर रहे हैं कि गोपियों के बीच में भगवान प्रकट हो गए। कौन से भगवान प्रकट हो गए? बोले पीतांबर धर स्रग्वी।
पीतांबर धर स्रग्वी साक्षान मनमथ मनमथा। पीतांबर धारण किए हुए, माला पहने हुए, साक्षात कौन? बोले मनमथ मनमथा। ये मनमथ मनमथा का अर्थ क्या हुआ? तो कहते हैं मनमथ, मन को जो मथ दे उसका नाम मनमथ। वो कौन? बोले कामदेव। कामदेव क्या करता है? बोले प्राणियों के मन को मथ डालता है। काम का उद्वेग आ जाए तो फिर मन को चैन नहीं, क्योंकि मन से ही काम उत्पन्न होता है। उसका नाम मनसिज, मनोज, ये कामदेव के सब पर्याय है। तो जो मन को मथ दे उसका नाम मनमथ, कामदेव। और उस मनमथ के भी मन को जो मथ दे वो कौन? बोले वो गोविंद भगवान कृष्ण। मनमथ मनमथा, अर्थात जो कामदेव के मन का भी मंथन कर देने वाले, साक्षात मनमथ मनमथा। कामदेव के मन का मंथन कर देने वाले, सारी दुनिया के मन को मथने वाला कामदेव, और कामदेव के मन को भी जो मथ देते हैं वो कौन है? बोले वो भगवान गोविंद कृष्ण है। और हुआ यही, रासलीला में कामदेव आया, सारे उपाय करके थक गया, लेकिन भगवान के ऊपर कामदेव का कोई वश नहीं चला। तब कामदेव ने विचार किया, लगता है ये गोपियां कृष्ण का सहयोग नहीं कर रही हैं जैसा सहयोग इन्हें करना चाहिए, इसीलिए अभी तक कृष्ण को मैं पराजित नहीं कर सका। इसलिए कामदेव ने स्वयं गोपी का वेश धारण कर लिया, और गोपी का वेश धारण करके कामदेव उस रास मंडल में आ गया, और नृत्य करते करते गोपी बना हुआ कामदेव भगवान के सन्निकट जब पहुंचा तो भगवान तो पहचान गए। बोले आओ बच्चा, मैं तो तुम्हारी प्रतीक्षा ही कर रहा हूं। गोपी बना हुआ कामदेव जब भगवान के सन्निकट गया तो भगवान ने अपनी दोनों भुजाओं को बढ़ाकर बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीवी स्तना लभन नर्म नखाग्रपातई। इसकी व्याख्या करना बड़ा कठिन है, सामान्य प्राणी के लिए तो अपच हो जाएगा, उसे एडजस्ट ही नहीं होगा। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीवी स्तना लभन नर्म नखाग्रपातई फेल्यावलोक हसितैर ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। भगवान ने गोपी बने हुए उस कामदेव को अपनी दोनों भुजाओं को आगे बढ़ा करके हृदय से लगाया, और हृदय से लगाते हुए भगवान ने अपने सुमधुर अधरों को कामदेव बने गोपी के अधरों का संस्पर्श ज्यों ही कराया, भगवान ने अपनी उंगलियों से गोपी बने हुए कामदेव के अंग का स्पर्श किया। उसी समय कामदेव के शरीर में स्वयं काम की ज्वाला उत्पन्न हो गई, और वह लज्जित होकर के भगवान के चरणों में गिर पड़ा। कामदेव की पराजय, कामदेव स्वयं कामित हो गया। यही मनमथ मनमथा है, भगवान का स्वरूप। कामदेव भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने कहा जाओ, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, तुम सारी दुनिया के जनक हो सकते हो। दुनिया में जितने प्राणी पैदा होते हैं वो माता पिता के काम संबंध से ही उत्पन्न होते हैं। माता पिता के मध्य में काम ही रहता है। भगवान ने कहा सारी दुनिया को तुम उत्पन्न करते हो, लेकिन काम मैं तुमको भी उत्पन्न करने वाला हूं, और इस अवतार में मैं तुम्हें पुत्र बनाऊंगा। दुनिया काम के संबंध से पुत्र प्राप्त करती है, और भगवान ने कामदेव को ही अपना पुत्र बना लिया। कृष्ण अवतार में भगवान के पुत्र जो प्रद्युम्न हैं वो कामदेव के ही अवतार हैं। भगवान शंकर ने कामदेव को अपने तीसरे नेत्र की ज्योति से जब भस्म कर दिया था, तो कामदेव की पत्नी रति देवी ने भगवान शंकर से जब प्रार्थना की तो भगवान शंकर ने यही कहा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई हैं हरण महामहिभारा, कृष्ण तनय होई हैं पति तोरा।
भगवान शंकर ने कहा, हे रति, तुम्हारा पति जो कामदेव है वो कृष्ण भगवान का पुत्र बनकर के प्रकट। भगवान ने कामदेव को अपना पुत्र बनाया। तो ये रासलीला भगवान की काम विजय लीला है। इसके बाद भगवान की महारास लीला होती है। महारास लीला के बाद महाराज परीक्षित ने कुछ शंकाएं की, उन शंकाओं का उत्तर दिया है सुखदेव जी ने। फिर इस रास लीला का वर्णन करते हुए सुखदेव जी दूसरी कथा सुनाने लगे। रास लीला कहां समाप्त हुई इसका वर्णन नहीं किया। अर्थात भगवान की रास लीला नित्य लीला है, ये कभी समाप्त नहीं होती। इसके बाद युगल गीत का वर्णन है। भगवान जब वृंदावन में गौओं को चराने के लिए चले जाते तो गोपियां भगवान के वियोग में गीत गाती और भगवान के गुणों का चिंतन करती हुई अपना दिन बिताती थी। और वो क्या क्या गाती थी इसका वर्णन सुखदेव जी ने किया। ये भागवत तो पूरे जीवन इसका अनुसंधान करो और सुनते रहो, सुनाते रहो, इसका कोई अंत नहीं। भगवान के जिन जिन गुणों का वर्णन करके गोपियां गाती हैं, एक एक लीलाओं का जो वर्णन करती हैं, उन लीलाओं को सुनना, समझना, अनुभव करना, ये सब बहुत समय की अपेक्षा है। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने वृषभासुर नाम के एक असुर का वध किया। वृषभासुर नाम का एक असुर आया, भगवान ने उसे मार दिया। वो बैल के रूप में, वृषभ के रूप में। तब तक नारद जी ने जाकर के कंस को बता दिया मथुरा में, आज तक तुम अपने शत्रु का पता नहीं लगा पाए और उसने तुम्हारे एक एक आदमियों को चुन चुन करके मारा। कंस ने पूछा कौन है वो? नारद जी ने कहा नंद बाबा के घर में जो कृष्ण नाम का बालक है वही तुम्हारा शत्रु। कंस ने कहा मेरा शत्रु तो देवकी की 8वीं संतान है। नारद जी ने कहा वही देवकी की 8वीं संतान है। कंस ने कहा 8वीं संतान तो कन्या हुई थी। नारद जी ने कहा तुम पागल हो। वसुदेव जी ने रातों रात अपने पुत्र को ले जाकर अपने मित्र नंद बाबा के घर में रख दिया और उनकी कन्या लेकर के चले आए और तुम्हें आज तक पता नहीं चला। धिक्कार है तुम्हारे राजतंत्र को, तुम्हारे गुप्तचर को, तुम्हारे सिपाही सैनिकों को कि तुम इतने बड़े राजा बनते हो और आज तक इतनी सी बात पता नहीं लगा पाए और तुम्हारे एक एक आदमियों को चुन चुन करके उसने मारा। अब तो कंस पागल हो गए। कंस ने कहा गुरुदेव आज ही मैं देवकी वसुदेव को मार डालूंगा, उन्होंने मेरे साथ कपट किया। नारद जी ने कहा देवकी वसुदेव को अगर कुछ हो गया तो तुम्हारी मृत्यु जो 2 दिन बाद होने वाली है वो आज ही हो जाएगी। इसके बाद भी उस चोंगा बसंत को समझ में नहीं आया कि नारद जी कह रहे हैं 2 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, इसका मतलब मेरी मृत्यु सन्निकट है। इस बात पर उसका ध्यान नहीं गया। कंस ने कहा गुरुदेव आप ही कोई उपाय बताओ, मैं क्या करूं? नारद जी ने सोचा अब ये तो भगवान के पास जाएगा नहीं, भगवान ही इसके पास आ जाएं तो इसका उद्धार हो जाए। इसलिए नारद जी ने कंस को समझा दिया अब किसी को मत भेजो, जिसको तुम भेजोगे वो दोनों भाई मिलकर के मार देंगे, उन दोनों को यही बुला लो और यहां तुम्हारे बड़े बड़े सैनिक हैं, वीर हैं, पहलवान हैं, कोई षड्यंत्र करके उन्हें मार देना। कंस ने षड्यंत्र रचा, यज्ञ का आयोजन किया और उसी यज्ञ में निमंत्रण दिया नंद बाबा को कि आप अपने बालकों को लेकर, अपने परिजनों को लेकर मेरे यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आओ। अक्रूर जी पत्र लेकर के गए, पत्र मिला, नंद बाबा ढेर सारा उपहार लेकर मथुरा में कंस के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए चल पड़े। भगवान जब रथ पर बैठे तो गोपियां आ गई। गोपियों को लगा कृष्ण जा रहे हैं, अब लौट करके नहीं आएंगे। गोपियों ने बड़े सुंदर सुंदर भाव कहे। गोपियों ने कहा कि किस व्यक्ति ने इसका नाम अक्रूर रखा है। अक्रूर जी आए थे लेने के लिए भगवान को,
तो गोपियां कहते हैं जिस किसी व्यक्ति ने इसका नाम अक्रूर रखा है उसने बहुत बड़ी भूल की। यह व्यक्ति तो बहुत बड़ा क्रूर है, मेरे कृष्ण को ले जा रहा है। गोपियां कहती ब्रह्मा तू भी बड़ा विचित्र है, तेरी ये लीला तो बच्चों के समान है। विक्रीडितम तेरभक चेष्टितम यथा। बच्चों की क्रीड़ा क्या? बोले बच्चे गुड्डा गुड़िया का खेल खेलते हैं, फिर उस गुड्डे के साथ गुड़िया की शादी कराया और खूब खेल खेला, और खेल करके जब थक गए तो गुड्डे को उधर फेंक दिया, गुड़िया को उधर फेंक दिया, और बच्चे जाकर के खा पी करके सो गए। गोपियां कहती विधाता तेरी ये सृष्टि की लीला ऐसे ही, तू किसी को किसी जगह पैदा करता है, किसी को किसी जगह पैदा करता है, फिर दोनों को मिलाता है, उनमें प्रेम पैदा करता है, फिर एक को इधर फेंक देता है, एक को उधर फेंक देता है, और तू निश्चिंत हो जाता। तेरी लीला तो उन बच्चों के समान है। विक्रीडितम, ये तेरभक चेष्टितम यथा, ये तो बच्चों की चेष्टा जैसी तेरी लीला है। विरह में गोपियों ने बड़े विचित्र विचित्र वचन कहे हैं। भगवान श्याम सुंदर रथ से उतर गए और आकर के गोपियों से कहा सखी मैं भी मथुरा नहीं। बोले हाँ कोई उपाय कर मुझे छिपा ले, अक्रूर मुझे मथुरा न ले जा सके। गोपियों ने कहा अच्छा। तो गोपियों ने कहा इधर आओ। कन्हैया को गोपियां लेकर के रथ से थोड़ी दूर आईं, और गोपियां एक दो नहीं थी महाराज, हजारों की संख्या में। और उन गोपियों के घेरदार घाघरे 84 गज के, और वो गोपियां तो बड़ी बड़ी थीं, कन्हैया तो 10 वर्ष के बालक। चारों तरफ से गोपियों ने घेर लिया और अपने उसी घाघरे की ओट में लपेट कर कन्हैया को लेकर के चली गई, और ले जाकर के नित्य निभृत निकुंज में रासेश्वरी श्री राधा रानी के चरणों में कृष्ण को छोड़ दिया और कहा राधिके अपने इस प्राण धन को अपने पास सुरक्षित रख। राधा रानी के चरणों में कृष्ण को छोड़ करके गोपियां चली आईं, और आज तक गोविंद कृष्ण राधा रानी के चरणों में ही नित्य निभृत निकुंज में विराजमान है। वृंदावन छोड़ करके भगवान कहीं नहीं गए। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वृंदावन छोड़ करके कृष्ण एक पग बाहर नहीं जाते। बोले तो फिर कंस को किसने मारा? इसका उत्तर देते हैं श्री वल्लभाचार्य जी महाराज, जो सूरदास जी के गुरु जी हैं। अपनी सुबोधनी टीका में वो कहते हैं भगवान कृष्ण 2 रूपों में प्रकट हुए, एक देवकी नंदन, एक यशोदा नंदन। देवकी नंदन को लेकर के वसुदेव जी आए थे, और यशोदा नंदन जो पहले से प्रकट थे वो दोनों मिलकर के एक हो गए, और देवकी नंदन और यशोदा नंदन ने मिलकर के ब्रज की लीला की। और जब मथुरा की लीला का समय आया तो भगवान एक रूप से अक्रूर के साथ रथ पर बैठकर मथुरा चले आए, जो देवकी नंदन थे, और जो यशोदा नंदन नंदनंदन थे वो तो राधा रानी के चरणों में आज भी वृंदावन में ही पड़े हैं, वो कहीं नहीं। वो कृष्ण वृंदावन के कृष्ण यशोदा जी वो राधा रानी के श्री चरणारविंद से दूर कभी जाते ही नहीं। कल की कथा में प्रसंग आया था, श्री राधा सुधा निधि में आचार्य चरण वर्णन करते हैं कि दूरे सृष्टियादि वार्ता, राधा रानी के चरणों में विराजमान जो ठाकुर कृष्ण हैं वृंदावनधीश, उनको सृष्टि से भी कोई मतलब नहीं है। दूरे सृष्टियादि वार्ता, सृष्टि पालन संहार इसकी चर्चा ही बहुत दूर है। यहां तक कि नारदादि भक्तों का भी भगवान स्मरण नहीं करते। राधा मेव जानन मधुपति रनिशम कुंज बीथीम उपास्ते, एकमात्र राधा रानी को जानते हैं और किसी को नहीं जानते। वो कृष्ण वृंदावन एक रूप से भगवान रथ पर बैठ करके मथुरा के लिए चल पड़े। आए, विश्राम घाट में विश्राम किया,
शाम को नगर घूमने की इच्छा हुई भगवान की। भगवान ने कहा बाबा से, नंद बाबा से, बाबा आपकी अनुमति हो तो हम लोग थोड़ा नगर घूम लें। नंद बाबा ने कहा शांति से जाना, शांति से चले आना, कहीं कोई उपद्रव मत करना, चंचलता मत करना, यहां जगह जगह पर कंस के सिपाही सैनिक लगे हो। भगवान ने कहा जैसे जाएंगे वैसे ही आएंगे। चल पड़े। अपनी सखा मंडली के साथ भगवान जा रहे थे, तब तक उधर से कंस का धोबी आ रहा था, कंस के कपड़े धुलता था। और कंस के धुले हुए, इस्त्री किए हुए कपड़े बढ़िया कंधे पर लिए हुए 4 सेवक उसके पीछे चल रहे थे, और वो आगे आगे बड़ी मूछ रखे हुए, पगड़ी बांधे हुए, काले रंग का, लाल लाल उसकी आंखें, बड़ा भयानक छड़ी लिए चल रहा था। हटो हटो, लोग रास्ता छोड़ दे रहे थे उसे देख करके। कंस का धोबी था। भगवान को अच्छा नहीं लगा, ये बड़ा अशिष्ट है, इसको दंड देना चाहिए। और भगवान का अवतार ही दुष्टों को दंड देने के लिए। वो जब सामने आया तो उसने भगवान को भी ऐसे कहा, है हटो। भगवान ने कहा तुम ही हट जाओ, हम क्यों हटे। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि सज्जन सज्जन 3 मार्ग और सज्जन दुर्जन 2 मार्ग, और दोनों एक समान हो जाए तो फिर 1 मार्ग। इसका मतलब बोले एक सज्जन उधर से आ रहे हैं, एक सज्जन इधर से जा रहे हैं, दोनों सज्जन, तो क्या होगा। बोले ये सज्जन स्वयं किनारे हो जाएंगे और वो भी अपनी सज्जनता के कारण इधर किनारे हो गए। अब एक रास्ता इधर हो गया जिधर से ये सज्जन जा रहे हैं, उधर से वो सज्जन आ रहे हैं, और बीच में एक रास्ता खाली है, कोई भी चला जाए, 3 रास्ते बन गए। और सज्जन दुर्जन बोले 2 मार्ग, एक सज्जन हो एक दुर्जन हो, तो सज्जन तो बेचारा किनारे हो जाएगा, दुर्जन तो हटेगा नहीं, तो 2 ही मार्ग रहा। लेकिन अगर दोनों एक समान हो जाएं तब बोले तब फिर एक ही मार्ग होगा, भिड़ंत तो हो ही जाएगी, कोई उपाय नहीं। तो वो तो दुर्जन था। तो भगवान ने भी कहा कि सठे साठ्यम समाचरे, जो सठता करे उसके साथ सठता ही करनी चाहिए। भगवान तो नीतिज्ञ भी है। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ कौन राम समझान जथारथ। भगवान भी सामने खड़े हो गए, बोले तुम हट जाओ, हम क्यों हटे। धोबी ने कहा जानते नहीं हो, हम कंस के धोबी हैं। उस बेवकूफ को कंस का धोबी होने में ही बड़ा गर्व था कि हम कंस के धोबी, जानते नहीं हम कंस के धोबी। तो भगवान ने कहा तुम कंस के धोबी हो, और तुम्हारे जो महाराज हैं वो मेरे मामा हैं, मैं उनका भांजा हूं। भगवान ने सोचा अब तो सारी दुनिया जानेगी ही कि मैं कंस का भांजा हूं, वो मेरे मामा, तो मैं ही बता दूं। भगवान ने कहा वो मेरे मामा जी हैं। तो उस धोबी ने कहा जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे कितने लोग महाराज को अपना रिश्तेदार और नातेदार बताते हैं। भगवान ने कहा ये वस्त्र मुझे दे दो। धोबी ने कहा तुम्हें क्यों दे दे। भगवान तो बहाना ढूंढ रहे थे, किसी प्रकार इससे लड़ाई हो तो हम इसको मारें। ये राम जी नहीं है, ये कृष्ण है, ये लड़ाई ढूंढ लेते हैं। राम जी तो लड़ाई ढूंढते नहीं, मजबूरी हो जाए तो लड़ना पड़ता। लेकिन कन्हैया, बोले कन्हैया तो कन्हैया। ठाकुर जी ने कहा ये कपड़े मुझे दे दो। उसको गुस्सा आ गया धोबी को। उसने कहा तुमको दे दे, ईदृशान्येव वासांसि, ऐसे कपड़े तुम्हारे जैसे जंगली लोग, गांव के गंवार लोग पहनते हैं। ईदृशान्येव वासांसि नित्यम गिरिवने चराह, जंगल में रहने वाले, पहाड़ों पर रहने वाले जंगली लोग ऐसे कपड़े नहीं पहनते, ऐसे कपड़े तो राजे महाराजे पहनते। और ज्यों ही भगवान को जंगली और गंवार कहा, इतना सुनते ही भगवान उछले। उछल करके भगवान ने एक थप्पड़ मारी उसके कनपटे से। उछल करके मारना पड़ा भगवान को। क्यों? बोले भगवान तो 10 वर्ष के बालक थे, और वो बदमाश हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा लंबा चौड़ा था, उसके कनपटे तक ठाकुर जी का हाथ पहुंचे नहीं। तो ठाकुर जी ने उछल करके मारा, एक थप्पड़ पड़ाक से कनपटे, एक थप्पड़ में ही उसका मस्तक कट करके धड़ से अलग हो गया। बाकी सेवक जो थे कपड़े छोड़ के भागे।
उन कपड़ों को भगवान ने उठा लिया। उसी समय मथुरा में एक दर्जी था, भगवान का भक्त। वो देख रहा था, वो दौड़ा दौड़ा आया। उस दर्जी ने कहा, प्रभु ये सेवा का अवसर मुझे दें, इन कपड़ों को मैं आपके अनुकूल बना दूं। बोले जल्दी करो। उसके परिवार के लोग कपड़े सिलने का ही काम करते थे। उसकी माई आ गई, उसका बाप आ गया, उसका भाई आ गया, उसकी पत्नी आ गई, उसके नाती पोता आ गए, सब आ गए घर भर। सब सुई धागा कैंची लेकर के फटाफट काट काट करके उन कपड़ों को कृष्ण बलराम के अनुकूल बना दिया। जो कपड़े बचे वो सब सखाओं को पहना करके उनके अनुकूल बना दिया। अब तो सभी सखा बड़े आनंदित हुए, राजसी वस्त्र पहनकर चले। अब वहां से चल करके भगवान पहुंचे सुदामा माली के यहां। सुदामा नाम का एक माली मथुरा में रहता था, फूल बेचता था, फूल का कारोबार करता था। भगवान उसके द्वार पर पहुंच गए। ततः सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतुः। सुदामा नाम के माली के द्वार पर पहुंचे। वो माली भगवान का बड़ा अद्भुत भक्त था। क्या भक्ति थी उसकी? बोले वो माली फूल तो बेचता था, लेकिन उसकी बड़ी गजब शर्त थी महाराज। वो फूल बेचता था तो उसके द्वार पर कोई फूल लेने के लिए आवे, माला लेने की आवे, तो पूछता था, बताओ किस लिए फूल ले जाओ। अगर कोई कह दे कि हम अपने घर को सजाने के लिए फूल ले जा रहे हैं, हम चिता पर चढ़ाने के लिए फूल ले जा रहे हैं, हम अपनी प्रियतमा के केशों में लगाने के लिए फूल ले जा रहे हैं, तो वो माली डांट करके भगा देता था, चले जाओ मेरे द्वार से, फूल नहीं मिलेंगे। अगर कोई ये कहे कि मैं अपने भगवान की पूजा के लिए लेने आया हूं फूल, तो वो माली प्रसन्न हो जाता। उस ग्राहक को प्रणाम करता था और बड़े ही आदर से उसे पुष्प दे, और लेने वाला कहे कि इसके बदले में कितना तुम्हें मुद्रा देनी है, बोले जो तुम्हारी मर्जी करे दे। इस भाव से जीवन भर वो पुष्प बेचता रहा। उसकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान स्वयं उसके द्वार पर पहुंचे। सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतुः। भगवान जब पहुंचे तो उसने भगवान के गले में माला पहनाई, सखाओं को माला पहनाई। माला पहन करके भगवान आगे बढ़े। भगवान ने सोचा कपड़े हो गए, माला हो गई, अब मत्थे पर चंदन हो जाए बढ़िया तो आनंद आ जाए। तब तक देखा कंस की दासी कंस के लिए चंदन लेकर के जा रही। कई प्रकार के चंदन घिस करके अलग अलग कटोरियों में रखकर एक थाली में उन कटोरियों को सजाकर हाथ में लिए हुए ऐसे जा रही। वो बड़ी विचित्र थी महाराज। 3 जगह से टेढ़ी थी, कुबड़ी थी, उसे कुबड़ निकला हुआ था। उसका नाम था सैरंध्री। लोग उसको कुब्जा कुब्जा कहते थे क्योंकि कुबड़ निकला हुआ था पीठ में। कुबड़ निकलने के कारण उसकी कमर झुक गई थी। 3 जगह से टेढ़ी थी, त्रिवक्त्रा, और हाथ में चंदन की थाली लेकर ऐसे बेचारी टेढ़ी जा रही थी मटकती। उधर से भगवान आ गए। भगवान ने देखा, अथ ब्रजन राजपथे न माधव स्त्रियम गृहीतांग विलेप भाजन। चंदन के पात्र को लिए हुए उस कुब्जा को भगवान ने देखा।